तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। विवादित किताब पर बड़ा एक्शन किस तरीके से हुआ है, इसके साथ चूंकि अब सावन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में नेम प्लेट विवाद किस तरीके से गरमाया है और इसके साथ 140 हमलों से ईरान दहलाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से एस्केलेशन तेज होगा। इन 3 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो जम्मू कश्मीर में विवादित किताबों पर बड़ा एक्शन। इंटेलिजेंस विंग ने 3 पब्लिशर्स को गिरफ्तार कर लिया। किताबों में आतंकियों का गुणगान करने का आरोप है। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने एकेडमिक जिहाद बताया। जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में एकेडमिक जिहाद का जहर घोलने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। आतंकियों का महिमा मंडन करने वाली विवादित किताब लेजेंड्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मामले में जम्मू की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने 3 प्रकाशकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 पब्लिशर दिल्ली के हैं, एक जम्मू का रहने वाला है। ये भी बता दें कि इस किताब में आतंकी मकबूल भट्ट और सैयद अली शाह गिलानी जैसे देश विरोधी अलगाववादियों को हीरो बनाकर पेश किया गया। भारी बवाल के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार ने किताबों को स्कूलों से वापस ले लिया है। इस मामले में अब तक एक प्रिंसिपल समेत 8 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इस पूरी साजिश में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। एक लेखक से पूछताछ हो चुकी है और तलाश जारी है दूसरे की। इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे कोलीग नासिर खान जुड़ रहे हैं। नासिर, ये जो एक नया टर्म आया है एकेडमिक जिहाद जिसे नाम दे दिया गया है, बहरहाल इस मामले में अब क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या जानबूझकर इस तरह का कंटेंट जो है वो पब्लिश हुआ है और किसी साजिश के तहत ये सर्कुलेट किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मोनिका, ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीर घाटी में अगर देखेंगे जो स्कूल जमात इस्लामिया से एफिलेटेड है, वहां पे भी यही शिक्षा, यही पढ़ाई जो है वो सिखाई जाती थी। लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद उन जमात इस्लामिया आतंकी संगठन पे जो सेपरेटिज्म यहाँ पे चला रहे थे उन पे शिकंजा कसा गया, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया और तमाम स्कूलों को जो है बैन किया गया। उसके बाद जो है तमाम तर एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में लिया और वहाँ पे बच्चों को जो है वही एजुकेशन दी गई जो बाकी स्कूलों में देश भर में दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए कुछ 6 जुलाई के पहले कुछ ऐसी 2 किताबें जो है ऐसी 2 किताबें सामने आई जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक पिलर जिसे वो कहते हैं मकबूल भट्ट का नाम सामने आया, जिसको एज ए लेजेंड पेश किया गया। उसके बाद सईद अली शाह गिलानी या दूसरे अलगाववादी नेताओं के नाम वहां पे आए और उनको वहां पे ऐसे प्रोवाइड किया गया कि नासिर, ये जो राइटर्स हैं बुक के या फिर जो पब्लिशर्स हैं, इनसे पूछताछ को लेकर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है और अगर पूछताछ हो चुकी है तो क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, बिल्कुल मोनिका, अभी तक जो है इससे पहले 8 कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को जो है उपराज्यपाल ने सस्पेंड किया गया। आज 3 जो है पब्लिशर्स उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नोएडा बेस्ड है, एक जम्मू का रहने वाला है। आज ही इनको गिरफ्तार किया गया काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से। अब इनसे बिल्कुल पूछताछ जारी है। आने वाले समय में ये देखना बाकी है कि किस मंसूबे पे ये किताबें जो है पब्लिश की गई है। उसके बाद जम्मू के इलाकों के साथ कश्मीर के बारामूला इलाकों में भी कुछ कॉपीज जो है वो पहुंची हुई है। क्या इनका मंशा था, क्या किसी के कहने पे किया गया और क्या ये फिर से वही चाहते थे जो इससे पहले यहाँ पे स्कूलों में होता था, जो पाठ पढ़ाया बच्चों के जहन में वही अलगावाद की चीजें पैदा करना, जहनी तौर पर उन्हें दूसरी तरफ धकेलना। शुक्रिया आपका नासिर, तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। कांवड़ यात्रा से पहले गरमाया नेम प्लेट विवाद। नेम प्लेट पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बेहद बड़ा बयान आया। गणेश ढाबा बोर्ड लगाकर नहीं बिकेगा नॉनवेज बेचने वालों को लगानी होगी असली नेम प्लेट। ढाबों पर कोई छलावा बर्दाश्त नहीं होगा। भ्रम फैलाने वाले ढाबों पर सख्त कार्रवाई होगी। 30 जुलाई से शिवभक्तों का रेला सड़कों पर उतरने वाला है। बम बम भोले के जयकारों से पूरा यूपी गूंजने वाला है। करोड़ों शिवभक्त अब सड़कों पर उतरेंगे। तो यूपी का मुजफ्फरनगर उनके लिए स्वागत के लिए पलके बिछाकर तैयार रहेगा। लेकिन यात्रा से पहले पश्चिमी यूपी में एक ऐसा मुद्दा फिर से गरमाया है जिसने पिछले साल भारी बवाल खड़ा किया। मुद्दा है कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल्स और ढाबों की नेम प्लेट का। पिछली कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। एक बार फिर से विवाद सुलगने लगा है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 2 टूक कहा है कि सिर्फ कांवड़ का विषय नहीं है बल्कि 12 महीने का विषय है, क्योंकि ये मार्ग सीधे हरिद्वार, ऋषिकेश और केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों को जोड़ता है।
उन्होंने एक बेहद सख्त उदाहरण देते हुए कहा कि बाहर बोर्ड लगा हो गणेश ढाबा और अंदर परोसा जा रहा हो नॉनवेज। ये धोखा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कोई शिव भक्त, कोई तीर्थयात्री अपनी मां, बहन और परिवार के साथ भोजन करने रुकेगा तो भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के मंत्री का साफ तौर पर फरमान है कि जो नॉनवेज बेचेगा वो अपनी दुकान के ऊपर साफ साफ लिखे कि यहाँ नॉनवेज मिलता है। किसी भी भ्रामक या हिंदू देवी देवताओं के नाम के पीछे छिपकर नॉनवेज बेचने की इजाजत नहीं होगी। ये ना तो पहले बर्दाश्त हुआ था और ना ही आगे बर्दाश्त होगा। मैं कहूं जो लोग हिंदुओं के अंदर भी शाकाहारी नहीं है, वो भी जब पवित्र यात्रा पर जाते हैं वो शाकाहारी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जो लोग वहां पर जाते हैं परिवार के साथ, तो कम से कम किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट पर ऐसा नाम अंकित ना हो जिसके कारण से भ्रम की स्थिति हो। किसी ने पिछली बार कई बार विवाद हुए जिसके कारण से एक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हुआ। पर मेरा अग्रिम सुझाव सबको है, ढाबे वालों, रेस्टोरेंट वालों से कोई ऐसा नाम अपने ढाबे का ना रखे, कोई नॉन वेज बेचता है तो उसके ऊपर लिखे कि मेरा नॉनवेज मिलता है, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। हॉर्मुज में जहाज पर हमले से खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर भीषण अटैक किया। ईरान में 140 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी हमलों पर करारा पलटवार किया है। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में ईरान ने हमला किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया। हॉर्मुज स्ट्रेट में मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद खाड़ी में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका ने ईरान पर भीषण प्रहार करते हुए उसके 140 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। लेकिन ईरान भी शांत नहीं है। उसने भी करारा पलटवार करते हुए जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध विराम अब पूरी तरह से टूट गया है। दुनिया एक विनाशकारी महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।